सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान ने, हमने देखा कि भगवान ने पहले ओम के बारे में बताया, फिर तत् के बारे में बताया, अब भगवान सत के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। चलिए इसको देखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सत इति एतत्, जो इसमें पूरे जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसमें जो सत इति एतत्, जिसको पूर्णतः हर तरीके से जो कुछ भी इसमें दिख रहा है, इसका जो सत है, सत का मतलब ऐसा भाव जो हमेशा है, सतत है। सतत और सत दोनों एक जैसे ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि सद्भावे, सत भाव में और साधु भाव में, जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन अर्थों में प्रयोग किया जाता है, तो सद्भाव या साधु भाव, इन दोनों भावों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए, हमने जाना कि सत और असत, सत वो है जो हर क्षण, हर काल में, हर अंतरिक्ष के हर स्थान में, और हर अंतरिक्ष के बाद भी, और अंतरिक्ष के, जब अंतरिक्ष है तब भी और अंतरिक्ष नहीं है तब भी, अंतरिक्ष या ब्रह्मांड या प्रकृति या जगत, जो हर परिस्थिति में, हर काल में और हर स्थान में उपलब्ध है, वो है सत। और भगवान ये कह रहे हैं कि साधु भाव और सत भाव में ये प्रतिलक्षित होता है। तो जो जब भी जैसे जैसे हम भगवान को जानने की इच्छा में आगे बढ़ते हैं, उस साधना की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले क्या जानते हैं? देखिए, परमात्मा को जानने की इच्छा व्यक्ति में उत्पन्न होती है, परमात्मा को जानने की। उसके बहुत पहले उसके अंदर साधु भाव आ जाता है। साधु भाव का अर्थ क्या होता है? साधु भाव का अर्थ होता है प्राणी मात्र को और लोगों के साथ मित्रता का, उनके प्रति मन में एक अच्छा भाव रखना। तो ये जो भाव जब आता है, वहां से हमें आरंभ होता है कि हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू होते हैं। और जब, क्योंकि देखिए, जिसके मन में साधु भाव नहीं है वो क्या करेगा? वो हमेशा कुछ ऐसी उधेड़ बुन में लगा रहेगा कि कुछ ना कुछ कहीं से, किसी से और से ले ले या रख ले, अपने पास रख ले, दूसरे से छिना ले, छीन ले। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा वो करता है जिसको लगता है कि मैं और जो सामने वाला व्यक्ति है वो अलग अलग है। लेकिन जो साधु भाव वाला व्यक्ति है, उसको सामने वाला व्यक्ति अपना मित्र अनुभव होता है, इसीलिए उसके साथ वो वैसा सज्जनता वाला व्यवहार करता है। साधु सज्जन इसीलिए वैसा व्यवहार करते हैं। जो सज्जन शब्द है वो भी सतजन, उसी से बना है। तो इन सभी शब्दों में सत का आधार है। और भगवान ये कह रहे हैं कि सारे कामों में, सारे शब्दों में, सारी परिस्थितियों में उनका जो आधार है, उनकी जो एसेंस है, जिसके कारण वो हैं, वो सत्य है। और इसीलिए जब हमको, जब हम जो ज्ञानी जन सत्य भाव में, श्रेष्ठ भाव में, सद्भाव में, साधु भाव में और हर कर्म में उसका प्रयोग करते हैं, तो परमात्मा को हम जैसे जानना चाहिए वैसे ही जान जाते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति